बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट फार्मिंग एट होम। तमाम प्यारे व्यूवर को स्मार्ट फार्मिंग एट होम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों, आज हम आपको इस चूज़े के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हमारा अयाम सिमानी का चूज़ा है। जब ये निकला तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, एक्टिव, चुस्त और भाग दौड़ रहा था इन चूज़ों की तरह। ये जो इसके साथ वाले हैं, ये साथ वाले चूज़े जैसे माशाल्लाह चुस्त हैं, एक्टिव हैं, ये भी ऐसे एक्टिव था। जैसा कि असूल है, हमने इसकी फ्लैशिंग करवाई, सारे चूज़ों की फ्लैशिंग करवाई। फ्लैशिंग हम एक फ्लैशर और दूध के साथ करवाते हैं जिसके रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। फ्लैशिंग के बाद हमने देखा कि ये चूज़ा थोड़ा सुस्त होना शुरू हो गया है 12-13 घंटे के बाद। तो हमने सोचा कि शायद फ्लैशिंग इसकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन फ्लैशिंग हम गुड़ चीनी से तो नहीं करवाते, हम तो फ्लैशर से करवाते हैं। वीक तो नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा, गौर किया, तो पकड़ कर देखा तो इसका पीछे वाला जो हिस्सा है वो बहुत भारी हुआ था। ये जो इसका नाड़ू वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ अंडे के साथ इसका चूज़े का नाड़ू लगा होता है, वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, बाहर को निकला हुआ था। ये मुसलसल तकलीफ़ में था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहा था। हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसको क्या मसला है। फिर हमने सोचा कि शायद इसके पेट में कोई मसला है। फिर देखने के बाद, काफ़ी मुआयना करने के बाद पता चला कि इसकी जो है ना बीट वाली जगह वो नहीं बनी। नाज़रीन, ये कुदरती अमल था। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से जो मंजूर होता है वही होता है। ये इसकी बीट वाली जगह का निशान तो है, लेकिन बीट वाली जगह में सुराख नहीं है। हमने अपना जो हमारा डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वहीद असलम साहब, उनसे रब्ता किया, एक दो और डॉक्टरों से मशवरा किया कि इसका कोई हल निकाला जाए। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत छोटा है, इसकी तो सर्जरी भी नहीं हो सकती। अगर सर्जरी भी हो तो वो यूनिवर्सिटी में होगी, जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है लाहौर में, तो वो दिन के टाइम खुलेगी। हमने फिर डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने इसके सिरिंज और कटर के साथ, ब्लेड के साथ मामूली सी कोशिश की, लेकिन चूँकि चूज़ा बहुत छोटा था, उन्होंने मज़ीद कोशिश नहीं की। नाज़रीन, हम इसको मुसलसल तकलीफ़ में देखकर बहुत परेशान, बहुत दुखी थे। आप भी देख रहे हैं कि बेचारा मुसलसल चीखें मार रहा है, तकलीफ़ के साथ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो हम इसका दुख जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर साहब ने भी ये मशवरा दिया, हमने भी ये फ़ैसला किया कि इसको ज़िबा कर दिया जाए। नाज़रीन, ये अल्लाह ताला की कुदरत का अमल होता है कि कोई पार्ट्स किसी का नहीं होता या कोई बनता ही नहीं है। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह के केसेस होते हैं। कभी किसी का पेशाब वाली जो, यहाँ 3 चीज़ें जो है ना वो आके मिलती हैं, एक ओवरी, एक पेशाब वाली और एक बीट वाली। बाज़-औक़ात उनमें से एक का सुराख जो है वो बंद होता है, लेकिन इस चूज़े के साथ ट्रेजेडी के उनके तीनों सुराख बंद थे। इसलिए इसकी बीट जो है इसके पेट में जा रही थी, आंतड़ियाँ इसकी फूल गई हैं। आंतड़ियाँ फूल जाने की वजह से ये शदीद तकलीफ़ में मुब्तला है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं, ये मुसलसल 1 सेकंड में बेचारा कई बार जो है ना वो चीख रहा है। ये बहुत ही प्यारा और बड़ा मासूम सा, नन्हा सा बच्चा, और बड़ा एक्टिव था। सारे चूज़े माशाल्लाह हेल्थी और एक्टिव होते हैं, ये भी उन्हीं का तरह हेल्थी और एक्टिव था। ये देखिए, इसके नाड़ू वाली जगह जो कि आम चूज़े की महसूस ही नहीं होती, इनक्यूबेटर के अंदर ही सूख जाती है, वो कितनी उभर के बाहर को आई हुई है। चूज़े की प्योरिटी और क्वालिटी देखिए कि सारा गोश्त इसका ब्लैक है। वो हम आपको वीडियो के आगे जाके बताएंगे जब इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे। तो प्यारे भाइयों, इसके बाद हमने
फ़ैसला ये किया कि इसको ज़िबा कर दिया जाए, क्योंकि इसकी तकलीफ़ जो है ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसका हल भी कोई नहीं था। या तो कोई दवाई वगैरह या मेडिसिन या किसी किस्म का कोई हल होता तो हम इंशाल्लाह वो ज़रूर करते। जो कोशिश कर सकते थे वो डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब को बुला के इसकी वेंट में सुराख जो है ना वो खोलने की कोशिश की, लेकिन मामूली सी कोशिश की, इतनी ज़्यादा नहीं की क्योंकि ये बहुत छोटा था। इसके बाद बिलाखिर बड़े दुख के साथ हमने इसको ज़िबा कर दिया। ये देखे जी, हमने अब इसको ज़िबा करके रखा हुआ है। ज़िबा करने के बाद इसको खोला गया ताकि चेक किया जाए कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे ये बंद हुआ। ये हमारे लिए चूँकि एक नई बात थी, डॉक्टर साहब ने तो बताया, उनके सामने तो कभी होते रहते होंगे केसेस, लेकिन हमारे लिए ये नई बात थी। नाज़रीन, ये प्योरिटी और क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये वही चूज़ा है जो बीमार था। इसका माशाल्लाह गोश्त देखे किस तरह जेट ब्लैक जो है ना वो गोश्त निकल रहा है। ये वो जगह है जहाँ से इसकी आंतड़ियाँ जो है ना वो फटी हुई थी। ये आंतड़ियाँ इसकी फट गई थी जो इसने दूध मिला जो है वो पिया था, फ्लेशर। क्वालिटी इसकी देखें, प्योरिटी देखें। जब हमने इसको खोल कर देखा, इसके बाद चूँकि वो वीडियो हमने नहीं बनाई, जब खोल कर देखा तो इसके वेंट से पहले ही आंतड़ी इसकी बंद थी, जो बीट वाली नाड़ है। तो यहाँ से ये जो निशान है, जहाँ आपको वाइट सा नज़र आ रहा है, ये येलो नज़र आ रहा है, ये दूध और फ्लेशर मिला मिक्सचर है, जो कि अंदर से इसकी आंतड़ी फट कर बाहर निकल गया था। ये जो निशान, ये जो पॉइंट आउट किया जा रहा है, यहाँ से झिल्ली भी इसकी बिल्कुल फटने वाली हो चुकी थी। साइडों से झिल्ली मजबूत थी, लेकिन यहाँ से फटने वाली हुई थी। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक बड़ी दुखी और दर्द भरी कहानी, जो कि हमारा चूज़ा कुदरती अमल की वजह से